धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार और एक बहुत ही सुंदर एक संदेश भी है। दास निवेदन कर रहा है कि आप वीडियो को पूरा व ध्यान से जरूर सुने। महापुरुषों अवतार वाणी में एक शब्द आता है, जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। तो महापुरुषों जग को नहीं पता है कि भक्ति क्या है। जग अंधकार में भक्ति कर रहा है। इन संसार में सभी भक्ति कर रहे हैं, निरंकारी महात्मा जानकर पहचान कर भक्ति कर रहे हैं, और जग यानी कि दुनिया वह सिर्फ अंधकार में भक्ति कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि भक्ति क्या है। भक्ति पर यहाँ अवतार वाणी में आ रहा है कि गुरु को रिझाना ही भक्ति है, गुरु को पाना भक्ति है। गुरु ईश्वर निरंकार परमात्मा को जानना, इसकी पहचान करना, ये भक्ति है। और हमें मानुष तन मिला है, 84 लाख योनियों में से हमें एक ये सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है मानवता की, मानव की। और मानव एक सोच समझदार है, वरना तो और भी योनि है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं कहा गया। लेकिन इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है, निरंकार को जानने की शक्ति है। वह जान सकता है क्योंकि उसको समझ है। तो इसलिए और भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन मानुष को जरूर समझ है। इसलिए मानुष को कहते हैं कि तू इस निरंकार की पहचान कर, इस परमात्मा को देख, वरना जीवन व्यर्थ ही है। हमें 84 लाख योनि मिला और हमने निरंकार परमात्मा को नहीं जाना, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। फिर उसी डंगर के समान है, पशु पक्षी के समान है। 84 लाख योनियों में अगर मानव श्रेष्ठ योनि होने के बाद भी परमात्मा को नहीं जाना, इसकी भक्ति नहीं की, इसको नहीं रिझाया, तो हमारा मनुष्य जीवन में होना व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ महापुरुष यही कह रहे हैं कि जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु को पाना भक्ति है। जग को नहीं पता, लेकिन निरंकार की शरण में जो आ जाता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है, वो जान पाता है कि भक्ति क्या है, गुरु को, प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। वो यहाँ निरंकारी मिशन में जान जाते हैं और इस प्रभु को पा लेते हैं। जग अपना अहंकार नहीं त्याग रहा है, संसार अपना अहंकार नहीं त्याग रहा है, रगड़े झगड़ों में ही पड़ा है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे यूं क्यों कहा, इसने वैसा क्यों कहा, उन्हीं में अपने रगड़े झगड़ों में ही है। लेकिन परमात्मा को भूला है, गुरु को नहीं रिझा रहा है, अपने ही कामों में व्यस्त है, अपने चेमे में ही लगा है, अपने ही सपने व्यर्थ कर रहा है। ये जो समय है गृहस्थी का, ये काम आने वाला नहीं है। लेकिन जब हम सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, इस गुरु को रिझाते हैं, जब सत्संग में होकर, ये समय हमारा अनमोल समय होता है, जो हमारे भाग्य में लिखा वाला होता है। कहते हैं कि इस जो माँ 5 तत्व का पुतला है, इसको मिटने के बाद जब ये छठी आत्मा निरंकार में पहुंचती है, तो वहाँ पर इस कर्मों का हिसाब होता है कि हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, क्या हमें उसका फल मिलेगा। तो वहाँ आत्मा दंडित होती है। अगर हमने सत्संग सेवा सिमरन नहीं कही, तो कहते हैं कि तुम्हें मानव योनि में भेजा। समझदार है एक मानव, उसके सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन वहाँ जाकर भूल गया इस निरंकार परमात्मा को। वहाँ तूने इस निरंकार को नहीं जाना, सत्संग सेवा सिमरन नहीं करी, इस निरंकार की भक्ति नहीं करी, तेरा जीवन हो पर रहने के मानव योनि होने में होकर भी एक पशु के समान रहा, तो वहाँ पर दंड मिलता है।
लेकिन अगर हम यह निरंकार मिशन में रहकर सत्संग सेवा शिविर अगर कर रहे हैं तो हम अच्छा काम शुभ काम कर रहे हैं और हमें वहाँ जाने के बाद दंडित भी नहीं होना पड़ेगा। गुरु प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, हम पर रीझेगा, और जब रीझेगा तो हमारे सारे बिगड़े काम हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे, आनंद मिलेगा। तो महापुरुषों, यहाँ पर हम गुरु को रिझाने वाली बात हो रही है कि गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु को रिझाते रहें, सत्संग करते रहें, सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, तभी ये गुरु को रिझेगा। कोई अगर महात्मा ऐसा है जो गरीब है और वो हमारे मदद मांगे तो हम उसकी मदद भी करें, यही से भक्ति है। क्योंकि अगर हम उसके बनाए परमात्मा की इंसानों की अगर हम सेवा करते हैं तो समझो उसकी सेवा है। एक पर लिखा है मानव सेवा तो नर सेवा। अगर हम मानव की सेवा भी कर रहे हैं तो निस नर नारायण की सेवा हो रही है। तो कहने का मतलब भाव से भी यही है कि परमात्मा को सेवा करने लिए हमें खुद उसके पास नहीं जाना है। अगर हम उसके बनाए बंदों पर मेहरबानी करते हैं, सिमरन करते हैं, उनकी सेवा मदद करते हैं, तो ये निरंकार खुश होता है, ये परमात्मा खुश होता है, नारायण खुश होता है कि ये मेरे भक्तों से कितना प्रेम करता है, उनकी मदद करता है, तो ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो महापुरुषों, यहाँ सतगुरु प्रभु सब उसके दीवान वो हो जाते हैं, मेहरबान हो जाते हैं उसके ऊपर और अपनी रहमत की फिर उस पर बरसात करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हमें ऐसा ही संत बनना है, ऐसा ही भक्त बनना है, ऐसा ही महात्मा बनना है, ऐसा ही महापुरुष बनना है, जो कि हमारे गुरु रिझे, परमात्मा रिझे और रिझे सारे देवी देवता। तो महापुरुषों, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे के कर्म का फल बुरा होता है। तो महापुरुषों, हम अच्छे काम करते रहें, हमारा गुरु हमसे रिश्ता रहे, सत्संग सेवा सिमरन करते रहें, हम अपनी भक्ति पूर्ण करते रहें, जो हमें जिसके लिए हमें ये मानवता जूनी मिली है, जिसे हमें मानवता जूनी को सबश्रेष्ठ जूनी बताया गया है, वो इसीलिए कि इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है, करने की शक्ति है, परमात्मा को जानने की शक्ति है, सब है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, उसे ज्ञान है, उसे समझ है, और जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है वह सारे राज उसके हो जाते हैं, सारे काम सवर जाते हैं, पुराने काम जो रुके हैं वे पूरे हो जाते हैं, गुरु की मेहर हो जाती है, तो वह ज्ञानी से भी ज्ञानी बन जाता है, इसका गुणगान करता है, इसकी पहचान भी कराता है। तो महापुरुषों, आपने अगर बस जो संदेश मिला, जीवन में अगर एक भी शब्द आया हो समझ में और अब जीवन में उतर जाए, तो इस निरंकार परमात्मा की आप पर रहमत हो, कृपा हो, और आपका घर खुशियों से भर दे, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आपके सारे आंगन चहक महकते रहें और आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। 10 मिनट भी मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद जी।